Hello students, so we are going to solve this question जो जेई मेन में आया था. इट वाज आस्क्ड इन 2021. ठीक है. तो इन दिस हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है ए एन वेर एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. इसका फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 1 है, सीक्वेंस का सेकंड टर्म 2 है, और एक इन्होंने डिफाइन किया है रिलेशन ए एन प्लस टू इज इक्वल टू दिस मच. ए एन प्लस टू इज इक्वल टू 2 times ऑफ ए एन प्लस वन प्लस ए एन, है ना. और इसमें n की वैल्यू ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. सो हमें ये फाइंड आउट करना, तो 47 टाइम्स ये फाइंड आउट करना है ना. 47 टाइम्स ऑफ सिग्मा n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी ए एन अपॉन 2 raised to 3n. तो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर लूं, तो ऐसा कुछ हमें फाइंड आउट करना है. n इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन अपॉन 8 raised to n. ठीक है ना. तो आओ इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अब हम लोग करना शुरू करते हैं, है ना. सबसे पहले, है ना, मैं क्या करूंगा, लेट ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो ये 47 के साथ मल्टीप्लाइड है, इसको मैं ई सपोज कर लूंगा. सो लेट ई इज इक्वल टू सिग्मा एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी ए एन अपॉन, जो मैंने एक्सप्लेनेशन में पहले बात बोली थी कि 2 raised to 3n, है ना, 2 raised to 3n. So this is equal to, we can write it like this, n is varying from 1 till infinity an upon 8 raised to n. ये हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करने वाले हैं while solving the question. ठीक है. अब उस रिलेशन की बात करते हैं, जो रिलेशन यहाँ पे दे रखा था. द रिलेशन इज दिस दैट कि ए एन प्लस टू की वैल्यू ये क्या है, इक्वल टू 2 an+1 प्लस ए एन. ठीक है ना. अब क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा ही है, ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 8 raised to n है ना. वी कैन सी कि डिनोमिनेटर में उन्होंने 8 raised to n दिया है. तो ऐसा ही हम लोग 8 raised to n यहाँ पे भी, 8 raised to n यहाँ पे भी, ऐसा हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. तो फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे. तो दिस इंप्लाइज दैट, है ना, कि ए एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 8 raised to n इज इक्वल टू 2an+1 अपॉन 8 raised to n प्लस ए एन अपॉन 8 raised to n, फिर से लिखा. ठीक है ना. अब देखो, अगर आपने ऐसा कुछ किया, है ना, कि यहाँ पे तो ठीक है. देखो ये n है तो यहाँ पे 8 raised to n है, बट यहाँ n+1 है तो यहाँ n+1 नहीं है. यहाँ n+1 होता तो अच्छा होता, है ना. तो इसीलिए 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे 8n+2 तो यहाँ +2 होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए यहाँ 8 स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसी स्टेप को आगे लिखते हैं, है ना. यही बात जो मैंने बोला अभी. सो वी कैन राइट द दिस स्टेप एज 8 स्क्वायर, है ना, ए एन प्लस टू. अब सिमेट्री हो जाएगी, है ना. 8 raised to n+2, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 into 8, है ना, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया राइट साइड में भी, ए एन प्लस वन अपॉन 8 raised to n+1. और इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन, है ना. अभी इसको सेकंड नहीं रखते हैं, इसको सेकंड नहीं रखते हैं. अभी थोड़ा सा हमें और काम करना है, और वो क्या है कि इसका समेशन से हमें मतलब है. तो समेशन हम लोग अब अप्लाई करेंगे. तो n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी, और 8 स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं. ठीक है. और यहां पे हो जाएगा 8 an+2 डिवाइडेड बाई 8 raised to n+2 इज इक्वल टू, ये 16 भी मैं बाहर ले ले रहा हूं, है ना. n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 8 raised to n+1 प्लस यहां पे भी सिग्मा अप्लाई किया, n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी ए एन 8 raised to n. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो फर्स्ट में हम लोगों ने सपोज किया था, है ना, फर्स्ट में हमने क्या सपोज किया, व्हाट इज ई, ई इज दिस मच, है ना. मतलब कि अगर आप इसमें पुट करो वैल्यूज को तो कैसी आएंगी वैल्यूज, a1/8, देन a2/8 स्क्वायर, देन a3/8 क्यूब, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे आएंगी ना. तो अगर मैं इसी बात, ये क्या है, ये एक्चुअली ई की वैल्यू है. ये जो आया वो किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई. दिस इज द वैल्यू ऑफ ई. दिस इज द वैल्यू ऑफ ई.
मतलब जो हमने सपोज किया उस हिसाब से ये ई की वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसी ई को मैं यहां यूज करूंगा। सो आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये तो क्लियरली ई है ना, दिस इज ई। जो ये लास्ट टर्म है ना, ये तो क्लियरली ई है ना, ये तो क्लियरली ई है सिग्मा के साथ ऑफ कोर्स, है ना, ये तो क्लियरली ई है। तो इसीलिए हम उसको डायरेक्ट ई पुट करेंगे। अब आप जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्या ये ई है, क्या ये ई है? नहीं है, बिकॉज एन इक्वल टू वन शुरू करोगे, एन इक्वल टू वन पुट करोगे तो आपको यहाँ A2 मिलेगा, स्टार्ट होगा A2 अपॉन 8 स्क्वायर से। तो ये वाला टर्म मिसिंग है ना। ये वाला टर्म है क्या? वन सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे ये वाला टर्म मिसिंग है, ये वाला टर्म मिसिंग है ना। तो इसीलिए ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये अभी हमारे पास एग्जैक्टली ई नहीं है, उसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग था। तो इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस, 16 ई माइनस A1 अपॉन 8, है ना, A1 अपॉन 8, राइट ना। सिमिलरली बच्चों इधर भी देखेंगे, 8 स्क्वायर था, यहां पे भी ये ई जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। यहां पे एन की वैल्यू अगर आप वन पुट करोगे तो स्टार्ट कैसे होगा, A3 अपॉन 8 क्यूब से होगा। मिसिंग कौन है, A1 अपॉन 8 और A2 अपॉन 8 स्क्वायर, ये दोनों मिसिंग है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ई माइनस वॉट, ई माइनस A1 अपॉन 8 माइनस A2 अपॉन 8 स्क्वायर लिखेंगे, है ना। क्लियर है ना ये बात? अगर ये बात क्लियर नहीं होगी तो एक बार और इस बात को रिवाइंड करके आप जरूर देख लेना, है ना, वीडियो को, है ना, एक बार क्लैरिटी आ जाए, फिर इसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी विल सॉल्व दिस। तो 60 देखो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 64। अच्छा एक बात और भी है, वी आर गिवन दैट, वी आर गिवन दैट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2, बट A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। सो सी व्हाट वी आर गेटिंग, तो 64 रादर, है ना, 64, बाहर 64 है ना, यहाँ पे 64 है ना, यस 64, 8 स्क्वायर की वैल्यू, और अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग, थोड़ा एक स्टेप ऐसे लिख लेते हैं जिससे सबको क्लैरिटी आ जाए। -1/8 -1/64, है ना, इज इक्वल टू 16e माइनस 16 इंटू 1/8। मैंने इस बार 16 यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, और एक और ई ये भी जिंदा है। सो ई प्लस 16e 17e हुआ, 64e, है ना, तो 64e माइनस 17e, ठीक है। और ये जब 64 यहां में मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 64 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 देगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 देगा। ये -8 -1 है, जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, +8, -1 इधर आएगा तो बच्चा +1 ना, यस ना। सो मैं डायरेक्टली उसको लिखना चाह रहा हूं। और ये भी मेरे पास है, यहाँ पे कितना है, दिस इज -2, 8 2 जा -2 आएगा, माइनस साइन है। सो देयरफॉर हमारे पास ये क्या आने वाला है, हमारे पास यहाँ आने वाला है, एक तो 8 आएगा, फिर +1 आएगा, अब यहाँ पे 2 था, तो दिस इज इक्वल टू 7 आया। सो 47e इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, 7 मिला, 47e इज इक्वल टू 7 मिला। तो दिस इज आवर आंसर। क्यों हमारा आंसर है, क्योंकि हमने ई किसको सपोज किया था, ई सपोज किया था हमने इस टर्म को, इसको ई सपोज किया था, और उसमें 47 मल्टीप्लाई करना था। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, वी हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 47e। तो इनफैक्ट हमें मिल भी यही रहा है ना, हमें मिल भी यही रहा है, 47e की वैल्यू मिल रही है। तो देयरफॉर दिस इज आवर आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर इज 7, राइट।